हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को मोक्षदायी एकादशी की बहुत बहुत बधाई और गीता जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी वाले दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो तभी से गीता जयंती मनाई जाती है और गीता जयंती मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही मनाई जाती है। भगवान ने ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसके लिए दिया? क्या उन्होंने ये ज्ञान पशु पक्षियों के लिए दिया या जानवरों के लिए दिया था? भगवान ने ये ज्ञान दिया था इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जीव मनुष्यों के लिए दिया था कि मनुष्य जब अपना कर्म भूल जाए, अपना धर्म भूल जाए, उन्हें सीखने की ज़रूरत हो तो वो कहाँ से सीखेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि भगवान ने गीता किसे सुनाई? अर्जुन को। अर्जुन कोई वृद्ध अवस्था वाले नहीं थे। जिन्हें गीता का ज्ञान उन लोगों को है जिन्हें अपना जीवन आगे जीना है, जिन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी है। अर्जुन जिन्हें आगे चल के राजा बनना है, तो भगवान ने उन्हें गीता सुनाई। तो हमें ऐसा लगता है ना कि एक उम्र ढलने के बाद, 50 के होने के बाद फिर हमें कोई काम नहीं रहेगा, तो फिर करना भी क्या है, गीता ही पढ़नी है, रामायण ही पढ़ना है। तो अगर ऐसा ही होता तो भगवान किसी वृद्ध, किसी बूढ़े को ढूंढते गीता का ज्ञान देने के लिए, उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो आप लोग भी आज गीता जयंती वाले दिन श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक तो कम से कम पढ़ना। और ये मत कहना कि वो संस्कृत में है, हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ें, कैसे उसका उच्चारण करें। तो समझ में तो हमें बहुत कुछ नहीं आता है, जैसे कि जो पंजाबी गाने होते हैं, हरियाणवी सॉन्ग होते हैं, अगर वो सुनाने बैठोगे तो वो पूरा गाना सुना दोगे, लेकिन उनका तुम्हें समझ में तो कुछ नहीं आता है। तो उसी प्रकार समझ में ना आए फिर भी एक श्लोक तो पढ़ ही लेना। और ज्ञान शरीर के लिए नहीं होता, आत्मा के लिए होते हैं। तो अपनी आत्मा शुद्धि के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता भगवान के नाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में, दुनिया की सबसे ऊंची से ऊंची बातें श्रीमद् भगवत गीता में। हमें ना छोटी छोटी बातों में ही सुख मिलता है। जिन्हें छोटी छोटी बातों में ही आनंद आता है, जिन्हें छोटे छोटे काम करने में ही आनंद आता है, तो वो बड़ा काम करने के, वो बड़ा सुख पाने के लिए इतने इच्छुक नहीं रहते हैं। जिन्हें अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम में ही बड़ा ही सुख आनंद की अनुभूति होती है, उनसे बड़ी बड़ी बातें करो श्रीमद् भगवत गीता की, श्री रामचरितमानस की। तो जिन्होंने उस सुख को अनुभव किया ही नहीं है, तो वो उस सुख तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सुख तक पहुँचे। अगर आप लोगों में से किसी को श्रीमद् भगवत गीता चाहिए हो, उसकी ज़रूरत हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना पूरा एड्रेस ज़रूर डालना। मैं आपको दान ज़रूर करूँगी श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्णा।